सबसे पहले मैं और तुम बैठकर जज नहीं कर सकते किसी को, बस हम एक पर्सनैलिटी टाइप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऐसा समझो, ठीक है। ऑल वीडियो पूरी देखकर जाना आधी अधूरी नॉलेज तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है, तो कंटिन्यू वॉचिंग वीडियो। सबसे पहले बताते हैं हमजा है कौन। जिन्हें पता है बढ़िया, ही इज़ ए मैन विद विजडम। हमजा इज़ ए पाकिस्तानी गाय लिविंग इन फॉरेन विद हिज फैमिली। एंड शॉर्ट स्टोरी क्विक जल्दी से बताता हूँ। अपने कॉलेज डे से पहले उसे बहुत रेसिज्म झेलना पड़ा। कॉलेज में जाकर उसने खूब सोशल स्किल्स, रिलेशनशिप एंड पार्टी वगैरह सब कुछ मज़े से करी। एंड उसके बाद तब बंदे को घर पे समझ नहीं आ रहा था मैं घर पे रहूँ कैसे, तो ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर फ्लैट पे रहने लगता है। एंड वहाँ पे बीड़ स्मोक करता है, ड्रग्स वगैरह नशे वत्ते खाते रहता है हर दिन। एंड देन आकर फिर एक दिन आकर एक खुद से तंग होकर सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पथ स्टार्ट करता है। एंड वहाँ से बनता है एक ग्रेट मल्टी मिलियनर विद ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन फॉलोअर्स, एंड शायद उससे ज़्यादा ही हैं। मतलब उसने एक स्टडी भी नहीं, एक बंदे ने कमेंट करा था, उसी की रिसर्च को बता दिया कि बॉडी काउंट इन फीमेल्स मैटर्स मोर एज कम्पेयर टू मैन, क्योंकि बंदों को चांसेस कम ही मिलते हैं। एंड उसमें एक बात बताई थी कि अगर एक फीमेल एक बार बॉडी काउंट बताए तो उसका 10% डाइवोर्स रेट बढ़ता है। एंड तुम सोच लो, अगर ए वुमेन विद 100 बॉडी काउंट्स ज़्यादा लग रहे हैं आज के टाइम में, पॉसिबल है ये भी। एंड हर डाइवोर्स रेट आफ्टर मैरिज इज़ 10% को मल्टीप्लाई करो 100 से 1000, मतलब कि इतने चांसेस होते हैं। वेयर एज मैन ये चीज़ बहुत ही कम होती है सम कंपेयर के उनके। एंड बंदे आर डेडिकेटेड टू मैरिज एंड फैमिली। आइडियल सिनेरियो तो 0-0 होना चाहिए दोनों में, मैं नहीं कह रहा, हम जा भाई खुद क्या कराएंगे। एंड आई एग्री विद डैट। तो सारी छींकें आ जाती हैं सुबह सुबह। हमजा का कहना ये है कि अगर मैं लड़कियों के साथ थोड़ी देर ज़्यादा रह लूँ तो मैं सबमिसिव होने लगता हूँ, मतलब कि जो उसकी मैस्कुलिनिटी है वो अपने आप फेमिनिन में जाने लगती है। और जितना वो मैस्कुलिन अकेले फील करता है, अपनी ब्रदरहुड में फील करता है, इतना वुमेन्स के पास आकर वो फील नहीं करता। एंड इसलिए जनाब एक के बाद एक वुमेन को डंप करके फिर से आते हैं ब्रदरहुड के पास। एंड जब वहाँ से मन भर जाए तो फिर से आ जाते हैं वापस। एंड ये उन्होंने 3-4 बार कर दिया ऐसे, शायद ज़्यादा ही करा होगा, बट उन्होंने होनेस्टली अपनी सारी करतूतें पॉडकास्ट में बता दी। एंड दैट्स वाई आई सेड ही इज़ ए मैन विद ऑनेस्ट। भाई तुम गलती करते हो, उनका मुद्दा ये रहता है कि अगर गलती कर भी रहे हो तो ऑनेस्टली बताओ एंड ऐसे जताओ कि मैं कोई महान काम करके आया हूँ, समझ रहे हो। इट्स लाइक कि मैं चोरी करके आया हूँ, लेकिन मैंने सबसे बड़ी चोरी, सबसे अलग टाइप की चोरी करी है, तो मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे महान, इसलिए मुझे फॉलो करो, आई एम सेल्फ इम्प्रूवर। एंड जिनको नहीं पता, हमजा का एक बड़ा भाई भी है, हमजा का एक भाई भी है जिसकी शादी हो चुकी है एंड ही इज़ कमिटेड टू इट। एंड बात रही हमजा की, तो वो इतना मटेरियलिस्टिक दुनिया में क्यों नहीं है अभी तक। एंड जनाब का कहना था कि आऊँगा मैं, अभी पैसे इकट्ठा कर रहा है, गाड़ी वाड़ी लेगा एंड अपने इन्वेस्टमेंट जो भी कर रखी है उसमें लगाएगा, मटेरियलिस्टिक दुनिया में आने वाला है वो भी। एंड रिसेंटली उनके स्कूल गेम्स में एडोनिस पेड कम्युनिटी है वहाँ पे, वो नंबर 1 पे आई है एंड स्कूल गेम्स वो जीतती है। एंड
10 बंदों को मौका मिलता है स्कूल गेम्स के फाउंडर के साथ मीटिंग करने का, जो कि एलेक्स हरमोजी एंड और बंदे भी थे साथ में। वो उनसे बात करने का मौका मिला, उनके मीटिंग करने का मौका मिला। किसी भी पॉइंट से पहले जज करना आई डोंट फाइंड वर्थ इट, बट हम बस एक्सप्लोर कर रहे हैं पर्सनैलिटी को, ठीक है। मेरी बातों का भी कोई क्रिटिसिज्म मत लेना, मैं बस पर्सनैलिटी टाइप को एक्सप्लोर करके बता रहा हूँ आपको। एंड सबसे पहले बात करते हैं उनकी गर्लफ्रेंड की। बिफोर मॉन्क मोड, जब उनके चैनल पे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा था, व्यूज़ आ रहे थे अच्छे खासे, तो भाई ने तंग होकर, टीम भी थी उनकी स्पेशली साथ में। एंड एक बात मुझे सही लगी उनकी की उसने हर बंदे को, अपने टीम मेंबर को जितने भी था, थाईलैंड जाने से पहले सबको एक एक वीडियो मैसेज एंड कितने कितने दो शायद 3 हफ्ते के एंड 2-3 हफ्ते की पेमेंट भी एडवांस में दी थी। एंड थाईलैंड जाने के बाद जो उन्होंने अपना प्रॉमिसेस करे थे कि मैं पर्पस के लिए जा रहा हूँ, वापस आऊँगा, पर्पस के चलते चलते उन्होंने कब अपनी गर्लफ्रेंड को डंप करके वापस आके किसी और के साथ चले गए, मैं पता भी नहीं लगने दिया। हमें और आपको इस मुद्दे को जानने की ज़रूरी क्या है, इस टॉपिक के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है। देखो, आई नो हमजा ने 48 लॉस ऑफ पावर की बुक रीड करी होगी, पक्का करी होगी, एंड उसमें एक लेसन ये भी है, एक लॉ ये भी है कि सबसे बड़ी पावर बंदे की बदलना होती है। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है, हमजा अपने 3-4 महीने के टाइम पीरियड के बाद, जैसे पहले 3-4 महीने पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट में पूरा घुसा हुआ था, बिजनेस वगैरह रन कर रहा था, एंड अभी उसका फिर से 3 महीने का टाइम पीरियड जो आ रहा है, हमजा अपने हर 3 महीने में चेंज होकर आता है, चेंज पर्सनैलिटी। एंड इन 3 महीनों में भी वो एक दिन भी उसने मिस नहीं करा। एंड जब मैं और तुम्हें वीडियो देख भी रहे हैं तब भी वो पैसे कमा रहा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो 3-4 महीने बाद फिर से चेंज हो जाएगा। वो कहेगा कि मेरी गलती थी, मैंने ये सबसे बड़ी गलती करी है, बट तुम्हें ये नहीं करनी है, मैं तुम्हें ये दिखाने के लिए इस गलती को करके आया हूँ, दैट्स वाई आई एम ग्रेट, या ऐसी कुछ हरकत कर देगा बाद में, मुझे लग रहा है। गट्स फीलिंग एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि एज अ बिजनेसमैन ही इज़ ग्रोइंग एंड स्केलिंग इट पोटेंशियल। उसने बहुत सी चीज़ें फ्री में दे रखी हैं, इतनी सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस, एंड आई सजेस्ट हिम टू वंस अगेन गो फॉर अ मंथ ऑन हिज ओन Adonis प्रोटोकॉल। एंड टाइम तो लगता है बट थिंग्स विल गेट बेटर। पता नहीं क्यों आई फील दैट पीक हमजा वाज इन 2022। माई कंक्लूजन इज दैट कि वो अपनी तरफ से सही कर रहा है, उसको जो लगता है मैं कर रहा हूँ वो सही है। आफ्टर ऑल ही इज़ मेकिंग मनी फ्रॉम दैट। उसका नेटवर्क वहाँ उस चीज़ से अगर उसे फ़ायदा हो रहा है तो हम और तुम कौन होते हैं उसके बीच में बोल लेंगे। बट ये चीज़ बतानी थी कि किसी भी बंदे को अंधाधुंध फॉलो मत करो, अंधभक्ति मत करो उसकी। एंड जो चीज़ बाहर फॉरेन कंट्रीज में चलती है वो यहाँ पे नहीं चलने वाली, वो यहाँ पे कम ही चांसेस है कि ऐसा चले। तो किसी फलाने व्यक्ति के वो देख कर अपने मोरल्स, अपने एथिक्स को मत भूल जाओ, इंस्टेड उससे सीखने की कोशिश करो एंड ट्राई टू बी रेजिलिएंट। बस जितना हो सके इतना खुद पे काम करो, अगली वीडियो इससे भी बेटर होगी।